हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप डेली 12 घंटे की पढ़ाई कर से अंतिम 7 दिनों का आपको हम अंतिम 7 दिनों में पूरा सिलेबस आप किस प्रकार रिवाइज करें, आप मास्टर प्लान आपको बताएंगे। तो गुमराह होने से बचें। अंतिम 7 दिनों में सिर्फ आप इतना ही पढ़ें। आपके लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी में किस सब्जेक्ट को कितना देर पढ़ें, सब कुछ बताएंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे चैनल पे। तो देखिए अभी हम कम्युनिटी में अपने चैनल पे कम्युनिटी में पूछे थे। देखिए 6 दिन पहले चैनल की कम्युनिटी हमारा आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल है। देखिए चैनल के 6 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे कि एसएससी जीडी एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होने जा रहा है, जिसका फुल मॉक टेस्ट में आपके कितने स्कोर बना है। तो देखिए 14,000 स्टूडेंट ने वोट किया है। तो उसके देख लीजिए स्टूडेंटों का रेशियो कितना है। तो 130 से 140 के बीच में 40% स्टूडेंट है, और 90 से 110 के बीच में 30% के लगभग स्टूडेंट है, और 140 से 160 के बीच में 19% स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि हमारा इतना प्रश्न सही हो रहा है। तो देखिए इससे पहले देखिए चैनल पे 9 दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे। तो उस पर प्रेजेंट टाइम में 1 के यानी 1000 व्यू है। तो देखिए 20 दिन का उस समय बताए थे, अंतिम 15 दिनों का मास्टर प्लान। तो उसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को। तो इसमें हम बताएंगे अंतिम 7 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आप बड़े देखिए हम अपना बताने से पहले आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए एसएससी जीडी का 2024 का एग्जाम हम खुद क्वालिफाई किए हैं। देखिए हमारा लेकिन हाइट में हम फेल हो गए। तो देखिए ये हमारा नाम है, और देखिए रोल नंबर है, डेटा, ये सब कुछ है। तो देखिए हमारा 18 अक्टूबर 2024 को एटीटीपी अनपारा सीएसएफ सेंटर अनपारा में था हमारा डीबीपीएसटी। तो एग्जाम हमारा खुद क्वालिफाई, लेकिन हमारा जो मार्क्स है आपको हम अपना मार्क्स भी दिखाएंगे। तो देखिए हमारा हाइट कितना है, तो 168.5 मापा गया है। जानते हैं कि 170 हाइट मापा जाता है, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये आपको दिखा रहे हैं सिर्फ विश्वास के लिए, कि आपको हमारे पे विश्वास हो जाए, और आप जरूर वीडियो से आप देखिए। इससे आप देखिए आपको दिखा दे रहे हैं हम अपना। देखिए ये हमारा स्कोर कार्ड है। देखिए नाम देख लिया, आप रोल नंबर देख ले रहे हैं, और देखिए कैटेगरी देख लीजिए। इसके बाद देखिए हमारे 37 पॉइंट, यानी कि देखिए हमारे रीजनिंग में 19 प्रश्न सही है। इसके बाद देखिए हमारा हिंदी जो है, देखिए हिंदी में 37.5 नंबर, यानी हिंदी में भी 19 प्रश्न सही है, एक प्रश्न गलत हो गया है। और देखिए ये डी, यानी कि जो हमारा जो ये है, क्या बोला जाता है कि मैथ। तो देखिए मैथ में हमारा देखिए एनसीसी हमारा जो है एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें हमारा कोई नंबर नहीं है। और देखिए ये हमारा मैथ में है, देखिए 31 नंबर है, यानी कि 16 प्रश्न मैथ में सही हुए थे। और इसके बाद देखिए जीके में हमारा कितना प्रश्न, देखिए 24 नंबर है, यानी कि हमारे जीके में 13 प्रश्न सही हुए थे। तो इसी रेशियो को हम आपको बताएंगे आप किस प्रकार। आप देखिए हम देखिए हमारा हाइट आप देखे हैं ना कि 168.5 है, यानी कि हाइट में हमारा 1.5 का डिफरेंट है। अगर मेजर प्रॉब्लम रहता, अगर 0.5 का डिफरेंट रहता, तो इसीलिए हमको बता दें कि एसएससी का हम एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन हम एसएससी का प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं किए थे। सिर्फ अंतिम 10 दिनों में मॉक टेस्ट दिया, और जाकर हमारा होम मंडल, क्योंकि हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं, होम मंडल में ही सेंटर पड़ा था, तो हम जाकर एग्जाम्स को दे दिए। तो आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं। देखिए आप जाइए प्ले लिस्ट में, तो देखिए डीबीपीएसटी सब कुछ दिखाएं, क्योंकि देखिए हमारा फाइनल स्कोर कितना बना है, तो 140.97, यानी लगभग 141 मार्क्स। तो बहुत स्टूडेंट का मानना है कि आपका नंबर बहुत कम है, लेकिन आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ईपी का जानते हैं कि 139 पे गई थी कटाप डीबीपीएसटी की। तो हम मानते हैं कि हमारा फाइनल होने पर स्कोर नहीं था, लेकिन यार हम आपको बता दें कि हम इसका स्टडी ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा हाइट ही नहीं है। 168.5 में गया हाइट, तो 1.5 का हाइट में जब प्रॉब्लम है, तो ये तो गुंजाइश होने की बात ही नहीं। अगर मेजर प्रॉब्लम रहती 0.5 की, तो हम इसका टारगेट स्टडी करते, और हम एसएसएफ के लिए भी एसएसएफ के कैंडिडेट हम होते, एसएसएफ के लिए फाइट करते। तो इसलिए आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं। तो देखिए आप जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ये सब वीडियो प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन सब कुछ अपलोड है, तो जाकर आप देख सकते हैं। हमारे टाइम वेस्ट न करते हुए अपना अंतिम 7 दिनों का आपको मास्टर प्लान बनाना है। बता रहे हैं कि आपको अंतिम 7 दिनों में क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि अंतिम 7 दिनों में बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, मैराथन लेंगे, बड़े बड़े क्लास का मैराथन लेंगे, जीके का, इसका। तो आपको बताएंगे जीके में कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर की बात करें, देखिए हम आपको पूरा ही बताएंगे कि आपको क्या कुछ पढ़ना है, कैसे। तो जानते हैं कि करंट अफेयर जैसा कि जानते हैं 4 से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है। तो करंट अफेयर में आपको क्या कुछ पढ़ना है, तो करंट अफेयर आपको डेली आधे घंटे पढ़ना है, और वो भी बुक से पढ़ना है, क्योंकि बुक से आप पढ़िएगा ना तो आपको टाइम ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और देखिए मैराथन हम बिल्कुल लेने से बचे। हम आपको बताएंगे कि मैराथन आपको किस सब्जेक्ट की लेनी है। और देखिए पुरस्कार में, करंट में आपको क्या पढ़ना है, तो पुरस्कार पढ़ना है, और खेल पढ़ना है, कि जैसे पुरस्कार में ये सब कुछ पुरस्कार में पढ़ना है, कि जैसे कि पुरस्कार ये किसको दिया गया। और देखिए खेल में क्या है कि जैसे विश्व कप क्रिकेट का कब होगा, कहाँ होगा, कि फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कब होगा, ग्रीष्मकालीन, और यही सब खेल में आपको पढ़ना है। और देखिए फिर आपको पढ़ना है खेल में पुरस्कार। खेल में पुरस्कार का कहने का मतलब ये है कि किस खिलाड़ी को अभी तक भारत रत्न मिला, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं 2014। फिर पूछेगा कि खेल जैसे कि T20 का कप्तान कौन है, T20 में कौन ये फाइनल कप किसने जीता, और इसी प्रकार के। तो खेल में पुरस्कार आपको होगी। इसके बाद आपको अवार्ड पढ़ने हैं करंट अफेयर में, अवार्ड पढ़ने, क्योंकि देखिए हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, हम एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं, और हम जो है प्रीवियस ईयर का 25 सेट्स जीके का अपलोड कर चुके हैं। तो हमको पूरा आइडिया लग चुका है किस प्रकार करंट अफेयर पूछी जाती है एसएससी में। अवार्ड आपको किस प्रकार के पढ़ना है, तो जैसे पद्म श्री अवार्ड किसे मिला, पद्म भूषण अवार्ड किसे मिला, भारत रत्न अवार्ड किसे मिला, वो भी मात्र 1 से 1.5 साल पुराना आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपको दिवस पढ़ना है। दिवस व थीम, जैसे पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2024 में, तो उसका थीम क्या था। तो यही सब आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है योजना। जैसे कि पूछेगा कि जैसे कि उज्ज्वला योजना पर जो भी योजनाएं हैं, तो इस योजना को आपको पढ़ना है। और इसके बाद करंट अफेयर में आपको पढ़ना है कौन क्या है, प्रेजेंट टाइम में कौन क्या है। पूछेगा भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो इस प्रकार। इसके अलावा करंट अफेयर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह टॉपिक जो है आप मात्र 7 दिनों में आराम से 1 घंटे भी पढ़ाई करके अपना तैयार कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन अंतिम वीडियो पे, जो अंतिम नहीं मतलब कि आगे वाली वीडियो पे जीके पे। तो आपको बता दे रहे हैं जीके आपको कितने घंटे पढ़ना है, जीके में आपको कितने घंटे पढ़नी है, और जीके क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए जीके के लिए आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए बात कर लेते हैं जीके की।
क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या है ना कि बस बड़े-बड़े मैराथन लेंगे, बहुत से स्टूडेंट क्या है कि जीके का मैराथन लेंगे, इसका मैराथन लेंगे, उसका मैराथन लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो जीके का मैराथन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अंतिम 7 दिनों में पढ़ना है, तो अंतिम 7 दिनों में आप जीके के लिए क्या पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीके के लिए बहुत से स्टूडेंट हमको कमेंट किए कि बताइए आपके हिसाब से जीके कहाँ से पढ़ें, कहाँ से आपके 13 प्रश्न सही हुए। कब जबकि हम स्टडी बिल्कुल नहीं किए थे, क्योंकि हम इस एसएससीडी के लिए तो जनगणना आपको 2011 आपको पढ़ना है। जनगणना 2011 आपको पढ़ के जाना है। इसमें से 2 से 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए। इसके बाद पॉलिटी आपको पढ़ना है। पॉलिटी जिसे कहा जाता है संविधान। पॉलिटी से प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए। जैसे पूछेगा कि संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है, भारत के राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देते हैं, वो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, यही सब पॉलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने की हाई कोर्ट कौन सा है, कितने राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, यही सब। इसके बाद आपको पढ़ना है जीके में सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नृत्य एवं उससे संबंधित कलाकार, नृत्य एवं उससे संबंधित कलाकार आपको पढ़ना है। कि यानी पूछेगा कि जैसे कि पूछेगा कि कथक नृत्य कहाँ का वो है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, लावणी कहाँ का लोक नृत्य, जैसे हो गया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, अंधे आदमी को कच्चे पूड़ी खिला दिया, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या पूछेगा कि असम का बिहू जो है कहाँ का है, सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है, कौन कौन से क्लासिकल डांस है, तो यही सब। इसके बाद आपको पढ़ लिया नृत्य एवं कलाकार। और इसके बाद आवर्त सारणी आप एक नज़र सिर्फ देखिएगा। आवर्त सारणी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक नज़र देखना है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको क्या कुछ देखना है, तो देखना है कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से अक्रिय गैसें हैं, बस यही सब। इसके बाद आवर्त कितने हैं, वर्ग कितने हैं, इसके अलावा आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसके बाद जीके में आपको पूछे गए कौन कौन से, तो खेल पूछा है, खेल एवं खेल से संबंधित खिलाड़ी, खेल एवं खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या। जैसे पूछेगा क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद कप एवं ट्रॉफी पूछा है। कप एवं ट्रॉफी जैसे पूछेगा कि दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। और इसके बाद एक पूछा है फुल फॉर्म भी पूछ रहा है प्रत्येक स्टेट में। एक जैसे कि पूछेगा फुल फॉर्म, जैसे पूछ दिया कि क्या बोला था, ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछ दिया, जैसे कि या हमारा पूछ दिया सेबी का फुल फॉर्म, या पूछ दिया WW का फुल फॉर्म, या जैसे में पूछ दिया ये क्या बोला जाता है इसको, नासा का फुल फॉर्म, यही सब फुल फॉर्म आपसे वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एसएससीजीडी का फेवरेट है पंचवर्षीय योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक सीट में। पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पंचवर्षीय योजना से पूछा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और गरीबी हटाओ ये सब किस पंचवर्षीय योजना के तहत था, गरीबी के लिए ध्यान दिया गया, और कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय युद्ध हुआ था, यही सब बस पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद देखिए हिस्ट्री में बहुत से स्टूडेंट क्या है ना कि देखिए हिस्ट्री का बहुत से स्टूडेंट क्या है कि मैराथन क्लास लेंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री का मैराथन क्लास लेगा, जैसे क्या है कि RW पे और एग्जामपुर पे, जैसा कि जानते हैं कि ये अभी इस पे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो ये क्या करेंगे ना कि ये RW और ये जो है एग्जामपुर पे आपको टारगेट ये कराया जाएगा मैराथन। लेकिन मैराथन आपको जीके में लेना है अगर, तो क्योंकि देखिए ये लोग सेपरेट वीडियो कराते हैं, ऐसा नहीं है कि मिक्स जीके का एक क्लास देते हैं। देंगे हिस्ट्री का क्लास अलग से, पॉलिटी का अलग से देंगे, और इसके बाद हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का, इस सभी का अलग अलग से क्लास देंगे। लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जो भी मैराथन क्लास लेंगे ना, आपको नुकसान ही नुकसान, 110% नुकसान होगा। अगर आपको मैराथन लेना है तो सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड मैराथन लीजिएगा, ताकि आपका समय बच सके। क्योंकि यार अब आज से आपके पास 7 दिनों का अंतिम समय। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम आपको रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है, ताकि उससे क्या होगा कि हम अलग से वीडियो बना पाएंगे। जैसे कि आप लोग कहेंगे कि हमारा एग्जाम जैसे कि फरवरी के लास्ट में है, तो अगर फरवरी के लास्ट में, तो जो ही हम एग्जाम होगा 4 फरवरी को देखेंगे 2-3 दिन कि एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, हिंदी से जैसे जीके के ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो उस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री में सिर्फ आप पढ़िए युद्ध पढ़िए। हिस्ट्री में क्या कुछ पढ़िए, तो हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है तो देखिए हिस्ट्री में क्या पढ़िए, तो हिस्ट्री में आप युद्ध पढ़िए। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में सिर्फ पढ़िए, तो युद्ध पढ़ लीजिए, युद्ध पढ़ लीजिए। इसके बाद आधुनिक देखिए युद्ध में क्या, युद्ध में पढ़ना है तो युद्ध में आपको ये पढ़ना है जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई, विश्व युद्ध कब लड़ा गया। इसके बाद जैसे कि युद्ध में यही सब आपको पूछा है कि सिकंदर कब भारत पर आक्रमण किया, इस प्रकार देखिए। इसके बाद पढ़िए आपको आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को आने का मतलब है कि पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आधुनिक इतिहास में ये है कि क्या कुछ कब घटना हुई। इसके बाद गवर्नर, इसके बाद आप महत्वपूर्ण नारा जरूर पूछ रहा है, तो महत्वपूर्ण नारा भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे जियोग्राफी पे, जियोग्राफी जिसे कहा जाता है भूगोल। हम बात कर लेते हैं कि भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगोल से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसके बाद पूछा है कि कर्क रेखा किन दो राज्यों के बीच से होकर जाती है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, ये इसी प्रकार के प्रश्न जियोग्राफी से पूछे गए। इसके बाद आप बायो से प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में मात्र एक आध है। इसके बाद कोई भी जीके के आप किसी से कुछ मत पढ़िए। और देखिए जीके की तैयारी करने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, अगर आप जीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट को जरूर देखा करें। आप डेली पोस्ट पे, हम डेली एक पोस्ट डालते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, तो आप उस पोस्ट का आंसर जरूर दिया करें। देखिए एक दिन पहले चैनल पर पोस्ट डाले हैं, देखिए उस पर प्रेजेंट टाइम में 7.8 के आंसर है। देखिए और हम उस पोस्ट से रिलेटेड ना जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए 3 दिन पहले पोस्ट किए हैं, उस पर देखिए प्रेजेंट टाइम में 9,000 वोट पड़ा है। तो देखिए ये तो ये जो भी क्वेश्चन बन पाता है वो उससे हम
कवर कर दें। देखिए 4 दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं 10 के, यानी कि 10 वेट पढ़ा है। तो देखिए जो हमारे फैक्ट होते हैं ना क्वेश्चन से, तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन के फैक्ट को कवर करते हैं, तो इसे आप जरूर देखें। और देखिए हम अपने चैनल पे ना जीके का हम 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं अभी रिसेंटली में। इससे पहले भी 22 वीडियो अपलोड है, तो उन 3 वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, तो इसलिए हम जीके का क्लास बंद कर दिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसे फिर से चालू कर देंगे। अब जीके का आपको बता दिए, तो जीके को आपके अब इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। जीके आप पढ़िएगा सिर्फ 2 घंटा, 2 घंटे के ज़्यादा आप जीके पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आपका टाइम ही खराब होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट का डर होता है मैथ में बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपको कितना पढ़ना है, तो मैथ भी आपको डेली 2 से ढाई घंटा पढ़ना है, 2 से ढाई घंटा मैथ पढ़ना है। देखिए मैथ में आपको बता दे रहे हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैथ में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैथ में तो पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से देखिए अंतिम 7 दिनों में कहने का मतलब ये है कि इस प्लान को वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अंतिम 7 दिनों में सिर्फ आप इतना ही पढ़ें। और यार ये जो टॉपिक है ना, इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए मैथ में सिर्फ 5-6 टॉपिक है। टाइम एंड वर्क से प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे गए। इसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस से, और एक आधा प्रश्न किसी में। इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो लाभ और हानि से। लाभ और हानि से प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो लाभ और हानि। और एसएससी जीडी का सिलेबस में भी है। और एसआई और सीआई से प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न, यानी एक एसआई का और एक सीआई का प्रत्येक शिफ्ट में। इसके बाद नाव धारा से, देखिए नाव और धारा से 1 प्रश्न। इसके बाद देखिए 1 प्रश्न पूछा जा रहा है ट्रेन से, देखिए ट्रेन से। इसके बाद प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस आपको बताई दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पूछ रहा है नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज से 102 प्रश्न। और इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा रहा है तो मेंसुरेशन का एडवांस में, देखिए अरिथमेटिक के 19 प्रश्न होते हैं। इसके बाद 1 प्रश्न होता है मेंसुरेशन का, जो फार्मूला बेस्ड होता है। जैसे कि पूछेगा कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का दे देगा आधार और ऊंचाई दे देगा, तो पूछेगा क्षेत्रफल क्या है। तो इसी प्रकार के। इसके बाद देखिए मैथ में सिर्फ आप ये 6 से 7 टॉपिक हैं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक आप मत पढ़िए। तो देखिए मैथ में आपको डेली, आज से जानते हैं कि 7 दिनों अभी आप, अगर हम 4 फरवरी को वही टारगेट करके आपको बता दे रहे हैं कि जिनका एग्जाम 4 फरवरी को, उसके लिए स्पेशली ये वीडियो होगी। तो जिनका एग्जाम 4 फरवरी को, तो वो अभी क्या करें, आपके पास 7 दिनों का समय। तो 7 दिनों में डेली एक टॉपिक को पढ़िए। एक दिन टाइम एंड वर्क पर पढ़ जाइए, टाइम एंड लाभ और हानि पढ़ जाइए, एसआई पढ़ जाइए, नावधारा पढ़ जाइए, ट्रेन पढ़ जाइए। और देखिए यार इस प्रकार के प्रश्न आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएं, और आप फालतू का मैराथन लेने के अगर चक्कर में पड़ेंगे तो आपका समय लॉस होगा। अब देखिए हम आप बात कर लेते हैं, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग पे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग पे आपको क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग भी आपको 2 घंटा पढ़ना है। और देखिए हमारा सिलेक्शन ना रीजनिंग और हिंदी के बल पे ही हुआ था, क्योंकि हमारे 19 प्रश्न सही थे। देखिए रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप देखिए डेली आप पढ़िए 2 घंटा रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या पढ़िए, तो रीजनिंग में पढ़िए सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार के प्रश्न, तो सीटिंग अरेंजमेंट में ना क्या है कि 6 से 8 लोगों को बैठाने की व्यवस्था दे रहा है। कभी कभी उत्तर की ओर मुख करके बैठा जा रहा है, कभी केंद्र से बाहर की ओर, कभी केंद्र की ओर वृत्त में। तो इसी प्रकार 8 इतने लोगों को बैठा रहा है। तो प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के एकदम 110% पूछे जा रहे हैं। इसके बाद डाइस के प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में 1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ब्लड रिलेशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन में पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो इसी प्रकार पूछ रहा है कि कथन देखे। तो इस प्रकार देखिए आप इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिए हैं, तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ से एकदम 1 प्रश्न फिक्स है, प्रत्येक शिफ्ट में 1 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ना है तो पढ़िए कथन और निष्कर्ष। अंतिम समय देखिए आप यार अपने नोट्स ना, अपने जो आप नोट्स बनाए होंगे नोट्स से आप पढ़िए, या आप जो बुक हो गया, जैसे कि आप बुक होगा तो चैप्टर में आप स्टूडेंट क्या करते हैं कि चैप्टर में अपना मार्क कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार आप एक टाइप को एक दिन में पढ़ जाइए। तो इसी प्रकार इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, कथन निष्कर्ष हो गया। इसके बाद देखिए मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज से पूछता है, हिडन फिगर से पूछता है, पेपर फोल्डिंग और कटिंग से पूछता है, और कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि दिया है कि ए का समझ जेड से है तो बी का समझ क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट है तो बी का वाई हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न। तो देखिए आपको अगर हम देखें तो रीजनिंग में कितने टॉपिक हो रहे हैं, तो रीजनिंग में सिर्फ 6 से 7 टॉपिक है, जिसको आप अगर आप चाहें तो एक दिन में एक टॉपिक को पढ़ के आराम से अपना रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं। अब रीजनिंग की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की बात कर ले रहे हैं। तो हिंदी का क्या है ना कि बहुत से स्टूडेंट हिंदी का मैराथन लगे, आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको एकदम 110% गारंटी दे रहे हैं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का सभी का लास्ट के रिसेंटली वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा। इसके बाद जैसे कि रीजनिंग का प्लेलिस्ट खोलिएगा, स्क्रॉल करके नीचे आएगा, जो अंतिम के 5 वीडियो होंगे ना उससे सिर्फ आप देखिए, क्योंकि जितने एग्जाम के बाद में वीडियो है ना वो थोड़ा शॉर्टली है, और जितना ट्रिकी होता है वो हो सकता है उतना आप शॉर्टली करके दिए हैं, और आपको टाइम मैनेजमेंट सब कुछ वहाँ से मिलेगा। तो आप जाकर उनसे शिफ्ट वाइज सोल्यूशन जरूर देखें। अब देखिए हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी में आप कुछ मत पढ़िए, हिंदी में सिर्फ आप पढ़िए तो पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, पर्यायवाची शब्द विलोम पढ़ लीजिए, विलोम शब्द। इसके बाद मुहावरा पढ़िए, मुहावरा पढ़ लीजिए। देखिए ऐसे ही है ना कि एक दिन में आप 2 टिप पढ़ सकते हैं। और थ्रुटी चाटना देख लीजिए, और इसके बाद अनेक शब्दों के 1 शब्द पढ़ लीजिए, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द पढ़ लीजिए। और इसके बाद क्या पढ़ना है कि आपको पढ़ना है, और देखिए इसके बाद आपको हिंदी में कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हिंदी जो है ना वो कुछ नहीं आ रही है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो पर्यायवाची और विलोम और मुहावरे तो आप बना सकते हैं, थ्रुटी भी छाट सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची और विलोम ये आप थोड़ा सा हमारे हिसाब से आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा जरूर। तो मैराथन चक्कर मत पड़िएगा, अपने से खुद से पढ़िएगा। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि और देखिए
तो देखिए एक शब्द हो गया ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और देखिए बाकी समय में क्या है ना कि बाकी समय में आप मॉक टेस्ट दीजिए। अभी हम इसके बाद आपको कल एक चैनल पे 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, जिसमें बताएंगे कि आप मॉक टेस्ट से किस प्रकार आप 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आप उसे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और आपका एग्जाम कब है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको हमारा पता चल सके कि आपका एग्जाम कब है, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं। और देखिए हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 4000 वॉच टाइम मांगता है, 3600 वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को प्रमोट करिए ताकि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और हम अभी फिलहाल इस एसएससीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब एसएससीडी का एग्जाम हो जाएगा तो हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्न का सॉल्यूशन देंगे। तो आप चैनल का प्ले लिस्ट जरूर देखें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए कि आपका एग्जाम कब है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।